हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इससे पहले के वीडियो में मैंने इसी डायाग्राम को एक्सप्लेन किया था कि ये एक प्रकार से इस टाइप का मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नंबर आप देखेंगे तो CA888 करके है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका नंबर है और ये हमारा मॉड्यूल इस टाइप का है। तो इस मॉड्यूल को ख़ास तौर पर हम किसी भी SMPS में इंस्टॉल करते हैं। मगर मेरा आज का टॉपिक यह है कि क्या आपने कभी भी सुना है कि इस मॉड्यूल को SMPS की बजाय आप LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये भी 100% काम देता है, यानी कि आपकी LED बैकलाइट को ग्लो करवा देता है और बड़े ही लंबे समय तक ये चलने वाला ये मॉड्यूल इंस्टॉल करने से हमारे बैकलाइट ड्राइवर में जो कुछ इस प्रकार के छोटे बड़े जो ड्राइवर बोर्ड आते हैं उससे भी अच्छा काम ये वाला मॉड्यूल हमें देगा, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद ये बिल्कुल ही हीट नहीं होता है, बिल्कुल ही गर्म नहीं होता है। यानी कि LED स्ट्रिप का लोड पड़ने से इस पर लोड नहीं आता है। उस वजह से ये हमारा बहुत काम का चीज़ है। यानी कि ये इसकी बात कर ले तो ये जितने रुपये में आता है उससे आधी कीमत में ये हमारा मॉड्यूल हमें मिल जाता है और हम इसको दो काम में ले सकते हैं। SMPS में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है हमारी LED बैकलाइट ड्राइवर के बोर्ड के तौर पर और हमें बहुत अच्छी तरीके से LED स्ट्रिप को जला देता है, ग्लो कर देता है। और साथों साथ मैंने इसे ऑन ऑफ भी करवाया है, यानी कि मैं स्टैंड बाय पोजीशन यानी कि हमारा रेड इंडिकेशन होगा LED टीवी में, तब हमारा ये LED स्ट्रिप को ऑफ रखेगा, बंद रखेगा। जैसे ही हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, उसके बाद ही ये हमारी LED स्ट्रिप को ग्लो करता है, ऑन करता है। तो आज का मेरा टॉपिक और मौजू ये है कि मैंने इससे पहले के वीडियो में इसी डायाग्राम को एक्सप्लेन किया था और इसी डायाग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो आज का मौजू हमारा है इसको प्रैक्टिकल करके देखना। और जैसे मैंने डायाग्राम में बताया है कि इस मॉड्यूल के 5 वायर होते हैं अलग अलग कलर के, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखता हुआ मिलेगा। ये पीला है, ये ड्रेन पिन है, ये हमारा ब्लैक है, तो ये मैंने डॉट लगाया है ब्लैक का, तो ये हमारा GND ग्राउंड है। ये रेड है तो ये हमारा VCC है और ये हमारा ब्लू है तो ये हमारा फीडबैक पिन है और ये हमारा ग्रीन है तो ये हमारा ग्रीन आपको दिखता होगा। तो ये ग्रीन पर मैंने लिखा है NC, यानी कि इस 5वें वाले वायर जो ग्रीन वायर है उस पर मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया है, उसको नो कनेक्शन रखा है। तो अब इसी मॉड्यूल को अगर इंस्टॉल
मैंने आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक एक वायर कहाँ पर जोड़ा है मैंने एलईडी टीवी के बोर्ड में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर। तो ये सारे कनेक्शन एक एक करके मैं बताऊंगा कि मैंने डायग्राम के मुताबिक ही वायरिंग किया है, उससे हटकर मैंने वायरिंग नहीं किया है। तो मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एलईडी को ग्लो करवा के जला के दिखाऊंगा और उसी एलईडी को मैं ऑन ऑफ करवा के दिखाऊंगा, तब जाके आपको पता चल जाएगा। और साथों साथ हमें ये भी समझना है कि ये लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छी रोशनी देता है एलईडी स्ट्रिप इसको इंस्टॉल करने से। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मॉड्यूल को मैंने इंस्टॉल कर दिया है और कहाँ कहाँ पर इसका कनेक्शन किया है वो सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी एलईडी टीवी के बोर्ड में अगर हमें इसे इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ पर क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा, एलईडी टीवी के बोर्ड में हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा और क्या क्या फेरफार करना पड़ेगा, क्या क्या उसमें फेरबदल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें पहले समझनी होगी। तो मैं इसी टाइप के दूसरे बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल उसी टाइप का ये हमारा बोर्ड है जो आप देख सकते हैं। ये हमारा बोर्ड है जिसका ये एरिया जो होता है, ये एरिया वो हमारा इस बोर्ड का बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है और उसी ड्राइवर सेक्शन में एक ड्राइव आईसी होती है, या आप दूसरे नाम से भी PWM आईसी के नाम से भी जानते होंगे। तो ये हमारी ड्राइव आईसी है, उसको हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। एक तो ये हुआ और दूसरा हमें ये करना है कि ये जो फिल्टर है हमारा वो 100 माइक्रोफेराड, किसी किसी में 63 वोल्ट होता है, किसी किसी में 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट होता है, किसी किसी में 100 माइक्रोफेराड 160 होता है। तो कुल मिलाकर कम वोल्टेज का होगा तो हमें यहाँ मिनिमम 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का ये फिल्टर डालना पड़ेगा। बस दो ही काम हमें करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आईसी को रिमूव कर दिया है और इस फिल्टर को मैंने बदल दिया है। अब क्या करना है कि अब आ जाते हैं डायग्राम की ओर कि ये हमारा डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है। अब डायग्राम में आप देखेंगे कि ये हमारा मॉड्यूल है, जो ये मॉड्यूल है, और इसी डायग्राम में ये हमारा SMPS है जो यहाँ पर आपको दिखता होगा, यानी कि ये हमारा SMPS है। अब हमें देखना है कि ये हमारा जो इंडक्टर कॉइल लिखा है मैंने, ये वाला, ये हमें ये समझना है, ये इंडक्टर, और ये हमारा सॉकेट है, इसको समझना है यहाँ पर, इसका सॉकेट। तो कुल मिलाकर हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि कौन डायग्राम के मुताबिक मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है और उसका मतलब क्या होता है। अब आ जाते हैं टॉपिक पर कि ये हमारा मॉड्यूल है जिसका 5 वायर अलग अलग कलर का है और उसको मैंने कहाँ कहाँ पर कनेक्ट किया है उसके बारे में बताने से पहले मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ इस मॉड्यूल को
मैं आपको ग्लो करके दिखाता हूँ, यानी कि ये हमारी एलईडी स्ट्रिप जला के दिखाता हूँ। और साथों साथ मैंने जो ऑन ऑफ करवाया है इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं एलईडी स्ट्रिप ग्लो करके जला के। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ। तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा रेड इंडिकेटर जल उठा। रेड इंडिकेटर हमारा जल उठा और इस एलईडी में आप देखेंगे तो 8 एलईडी 3 वोल्ट लिखा है, यानी कि हमने लोड दिया है 24 वोल्ट का। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, मगर अभी मैंने 24 वोल्ट का लोड दिया है। अब जैसे ये अब हमारी इस स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी ये एलईडी ग्लो नहीं हो रही है, यानी कि ये हमारी स्टैंड बाय पोजीशन में ग्लो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाय पोजीशन में ही ऑफ रहनी चाहिए और स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद ही हमारी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो मैं अब स्टैंड बाय रिलीज करूंगा, ऑन करूंगा, यानी कि स्टैंड बाय रिलीज करने के लिए हमें इस पावर ऑन की को दबाना पड़ेगा। तो मैं दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दबाया तो ये हमारी एलईडी स्ट्रिप ग्लो हो गई, ऑन हो गई। और ये हमें लाइट भी बहुत ही अच्छी तरीके से देती है। और इसको भी हम लाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैसे इसका लाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एलईडी ग्लो हो गई। अब इसी बटन से, पावर ऑन की से हम फिर से ऑफ करते हैं, तो आपने देखा कि ये हमारी ऑफ हो गई, यानी कि ये हमारी 100% तरीके से ये हमारी एलईडी स्ट्रिप को जलाता है, ग्लो करवाता है, और साथों साथ ये हमें ऑन ऑफ भी करवाता है। तो ये हमारा 100% ये हमारा मॉड्यूल सफलतापूर्वक इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और ये जरा भी हीट नहीं होता है, ये एसटीआर, यानी कि बिल्कुल ठंडा ही रहता है। ये जर्रा बराबर भी गर्म नहीं होता है। उस लिहाज से ये लंबे समय तक चलने वाला ये मॉड्यूल हमारा हो जाता है। तो फिर से मैं एक बार ऑन करवाता हूं, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया और ये हमारी एलईडी ऑन हो गई और साथों साथ हमारा रेड इंडिकेटर भी चला गया। अब मैं इसे फिर से ऑफ करवाता हूं। जो ऑफ होगा तब हमारी यहाँ पर रेड इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो फिर से मैं ऑफ करवाता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो गया। तो अब मैं इसे बंद कर लेता हूं। तो मैंने इसको बंद कर लिया। तो आपने देखा कि ये 100% हमारा ये मॉड्यूल जो एसएमपीएस में ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है, ख़ास तौर से एसएमपीएस के लिए ही बनाया जाता है, उसी को मैंने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल करके दिखा दिया। यानी कि आप भी इसे डाल सकते हैं। और बड़ी ही लो कॉस्ट वाला ये मॉड्यूल है जो बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी एलईडी टीवी में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये दिख रहा है मॉड्यूल दूसरा। तो यहाँ पर इस बोर्ड का मेरा एसएमपीएस ख़राब था, तो मैंने इसे मॉड्यूल डाल दिया है। तो अगर आपका बोर्ड में एसएमपीएस सही होगा तो आपको ये मॉड्यूल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आपके दिमाग में ये भी रहता होगा कि यहाँ क्या है। तो ये एक रेगुलेटर आईसी है जिसका नंबर है 7805, जो हमें 5 वोल्ट आउटपुट देती है 12 वोल्ट इन करवाने से। तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर आता है, बक कन्वर्टर आता है, वो मेरा ख़राब हो गया था।
तो मैंने इस रेगुलेटर आईसी से इसे 5 वोल्ट बना के दिया है। अगर आपके बोर्ड में ये सही है तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब इन दोनों से हमारे एसटीआर मॉड्यूल यानी कि इस मॉड्यूल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं सारे कनेक्शन एक एक करके बताऊंगा कि एक एक वायर करके दिखाऊंगा कि ये हमारा कनेक्शन रेडी है या नहीं। तो डायग्राम में चलते हैं कि ये हमारा डायग्राम है। तो डायग्राम में सबसे पहले डायग्राम में हमें ये देखना है कि ये हमारा मॉड्यूल है जिसको रन करवाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। अब पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेड वायर है, जो मैंने रेड यहाँ पर इंडिकेशन किया है, निशानदेही की है, जो वीसीसी पिन होती है जहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है। और एक हमारा ब्लैक है वायर, इसका मैंने निशानदेही किया है और वहाँ लिखा है जीएनडी ग्राउंड, यानी कि ये नेगेटिव सप्लाई होती है। तो हम पहले पॉजिटिव सप्लाई देखेंगे कि ये हमारा रेड वायर जो यहाँ से आपको यहाँ जाता हुआ मिलेगा और यहाँ आता हुआ मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट इस मॉड्यूल में इन करवाया जाता है और वो भी पॉजिटिव वोल्ट होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक एक पिन करके। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये मॉड्यूल है और मॉड्यूल में आप देखेंगे कि ये हमारा रेड वायर जो है वो रेड वायर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ। तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है, इसके साथ। तो ये हमारा रेक्टिफायर है जो 12 वोल्ट हमें डीसी बना के देता है, यानी कि 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट मैंने इस मॉड्यूल में इन करवा दिया है। तो उस लिहाज से इस मॉड्यूल में हमारी रेड वायर का वायरिंग हमारे डायग्राम के मुताबिक बिल्कुल ओके है, बिल्कुल रेडी है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पिन पर। तो दूसरी पिन हमारी यहाँ पर आपको दिखती होगी कि ये हमारी ये वाली ब्लैक, मैंने कहा जो पॉजिटिव सप्लाई हमने दे दिया। अब नेगेटिव सप्लाई की बारी आती है। तो नेगेटिव सप्लाई हमारा ब्लैक वायर है जो ग्राउंड होता है। तो आप ब्लैक वायर से आप चलते जाइए तो यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से ग्राउंड हो जाता है। तो मैंने इस ब्लैक वायर को ग्राउंड कर दिया है। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे लाइव कि ब्लैक वायर कहाँ पर जाता है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं ब्लैक वायर यहाँ पर 2 नंबर पिन कर है, यानी कि 2 नंबर पर है। और उसी ब्लैक वायर को आप देखेंगे तो ये ब्लैक वायर हमारा यहाँ पर आता है, यानी कि इस पिन पर सोल्डर कर दिया है। ये हमारा नेगेटिव होता है, ग्राउंड होता है, उसी पर मैंने ब्लैक वायर को सोल्डर कर दिया है। तो उस लिहाज से भी हमारे डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन सही है, ओके है। अब बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल हमारे मिल गए। अब हमारा ये मॉड्यूल स्विचिंग करवाने के लिए तैयार है, रेडी है। मगर अभी भी वो हमें इस ड्रेन से आउटपुट नहीं देगा। ये पीला वाला जो है हमारा ड्रेन पॉइंट है, वो हमें स्विचिंग आउटपुट नहीं देगा। ऑन ऑफ वाला आउटपुट अभी भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि ये हमारा जो ब्लू वायर है, जो फीडबैक लिखा है मैंने, अगर एसएमपीएस में इसको इंस्टॉल करना होता इस मॉड्यूल को, तो फीडबैक पिन आपने अक्सर देखा है कि किसी भी एसएमपीएस में फीडबैक पिन इस मॉड्यूल की हमारे उसी एसएमपीएस के ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है। मगर मैंने इसे एसएमपीएस में इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि मैंने इसे इंस्टॉल किया है बैकलाइट
एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर, तो उस लिहाज से मैंने इस फीडबैक पिन को ऑन ऑफ करवाने के लिए यूज में लिया है। यानी कि मैंने एक ऑन ऑफ करवाने के लिए एक डिज़ाइन बनाई है जिसमें एक डायोड की ज़रूरत पड़ती है और एक रजिस्टर ग्राउंड होता हुआ मिलेगा आपको इस ब्लू वायर के थ्रू। तो यहाँ पर आपको 180 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड कर देखने को मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि ब्लू वायर पर हमें इस रजिस्टर भी है या नहीं और डायोड भी है या नहीं, और डायोड का कैथोड हमारे ब्लू वायर की तरफ है और एनोड जो है हमारे ग्रीन इंडिकेटर की तरफ है। तो उसको लाइव देख लेते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्लू वायर को पहले समझ लेते हैं कि ये ब्लू वायर जो है वहां पर मैंने लिखा है व्हाइट वायर। व्हाइट कागज में व्हाइट पेंसिल हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ब्लू का इस्तेमाल किया है। इसको आपको व्हाइट समझना है। तो व्हाइट वायर हम देखते हैं कि ये हमारा व्हाइट वायर है और व्हाइट वायर भी यहाँ पर आता है इस जगह पर, और उसमें भी आपको देखना है थोड़ा एंगल चेंज करके कि ये व्हाइट वायर मैंने यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी थोड़ा और मैं क्लियर करता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से इस वाइट वायर से 180 ओम्स का रजिस्टर मैंने इस बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है और वहाँ से इसी जगह पर इस वाइट वायर पर इस डायोड का कैथोड आपको देखने को मिलेगा और एनोड जो है वो हमारे ग्रीन इंडिकेटर की तरफ जाता है। अब ग्रीन इंडिकेटर कहाँ होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा ग्रीन इंडिकेटर कहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड में ये हमारी 5 वोल्ट है, ये हमारा रेड है और तीसरा वाला हमारा ग्रीन है। तो इसी ग्रीन पर मैंने इस ग्रीन इंडिकेटर का जो पॉइंट है वहाँ पर मैंने सोल्डर कर दिया है। तो डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन भी हमारा रेडी हुआ। अब हम चलते हैं एक और पिन पर कि यहाँ हमारा ये कनेक्शन भी रेडी हुआ कि 180 ओम्स का रजिस्टर हमारा डायरेक्ट वाइट वायर के साथ ग्राउंड हो गया और वहाँ से जो वाइट वायर जो आता था वो कैथोड के साथ इस डायोड के दे दिया और उसका एनोड जो है ग्रीन इंडिकेटर पर दे दिया। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब हमारा स्टैंड बाय पोजीशन होता है तब हमारा ये इंडिकेटर, आपने अक्सर देखा होगा कि एलईडी टीवी के स्टैंड बाय पोजीशन में रेड इंडिकेटर होता है, इंडिकेशन होता है। तो रेड इंडिकेशन में क्या होता है कि उस वक्त रेड में 3.3 वोल्ट आता है और ग्रीन में 0 वोल्ट होता है। तो ग्रीन में जब हमारा स्टैंड बाय पोजीशन होगा, ग्रीन में 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ से कुछ भी वोल्टेज इस ब्लू वायर को नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये हमारा ऑफ पोजीशन में रहेगा, बंद पोजीशन में रहेगा। यानी कि इस ड्रेन पर हमें स्विचिंग वाला आउटपुट नहीं मिलेगा, ऑन ऑफ वाला आउटपुट नहीं मिलेगा, जिससे यहाँ पर हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा और उसी वजह से हमारी एलईडी स्ट्रिप नहीं जलेगी। अब जैसे ही हम स्टैंड बाय ऑन करते हैं, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं और पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके इस ग्रीन इंडिकेटर होता है और वहाँ पर 3.3 वोल्ट आ जाता है और उसी की वजह से इंडिकेटर ग्लो हो जाता है और वही 3.3 वोल्ट इस डायोड के थ्रू यहाँ आ जाता है एनोड टू कैथोड और उसी 3.3 वोल्ट को कम किया जाता है एक रजिस्टर ग्राउंड करके और इस ब्लू वायर में इन करवाया जाता है। तब जाके ये हमारा मॉड्यूल ऑन होता है, स्विचिंग करवाता है और हमें इस ड्रेन पर आउटपुट
ऑन ऑफ वाला स्विचिंग वाला आउटपुट देता है। तो ये कंप्लीट हो गया ये ब्लू वायर वाला। अब आ जाते हैं हमारे ड्रेन पॉइंट पर। बाकी बचा हमारा ड्रेन पॉइंट। अब ड्रेन पॉइंट अब हम ऑन करने से हमारा यहाँ पर आउटपुट ऑन ऑफ वाला स्विचिंग वाला हमें आउटपुट मिला, उसे देना होता है इस जगह पर। मगर इस जगह को हम कैसे ढूंढें? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बोर्ड में कि एक इंडक्टर होता है किसी भी, ज़्यादातर आपके बोर्ड में देखा होगा कि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में एक इंडक्टर का इस्तेमाल होता है, तो उसी इंडक्टर को हमें ढूंढना होता है। तो ये है हमारा ड्राइवर सेक्शन और उसी में ये है हमारा इंडक्टर। तो उसी इंडक्टर को आप देखेंगे तो इसका एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ जाता है और दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड पर जाता है। तो वहीं पर हमें ये पीला वाला वायर देना है, ड्रेन वाला वायर देना है, ऑन ऑफ वाला सिग्नल यहाँ पर देना है, यहाँ पर हमें ऑन ऑफ करवाना है। तो एक तरफ से आप सप्लाई दोगे, एक तरफ से ऑन ऑफ करवाओगे, तो होगा क्या कि इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यानी कि इसी बूस्ट वोल्टेज में एसी साइकिल्स भी जनरेट होती है, तो उस वजह से फिर से इसे डीसी बनाया जाता है और डायोड के थ्रू डीसी बनता है, मगर उसमें भी कुछ पल्स से रह जाती है। यानी कि वो पल्सेटिंग डीसी होता है, उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए इस फिल्टर को लगाया जाता है। और यहाँ पर हमें स्मूथ डीसी मिल जाता है और हमें एलईडी के सॉकेट में, एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट में दिया जाता है, जिससे हमारी एलईडी ग्लो होती है। तो एक फॉर्मूला तो यह है कि अगर इस कॉइल को ढूंढ लिया जाए और इस कॉइल के दूसरे सिरे को, यानी कि एक सिरा सप्लाई की तरफ और दूसरा सिरा जो एनोड की तरफ जाता है इस डायोड की, वहां पर हमें देना पड़ता है इस पीले वायर को, इस ड्रेन को। तो ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो दूसरे फॉर्मूले से भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सॉकेट को ढूंढना है। जैसे कि ये हमारा सॉकेट है और उसी सॉकेट में पास में आपको एक आउटपुट जो हमें बूस्ट वोल्टेज बना के देता है, उसी आउटपुट को फिल्टर को ढूंढना है। यानी कि ये हमारा आउटपुट का फिल्टर है। उसी फिल्टर का पॉजिटिव पॉइंट जिस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट होगा, उसी डायोड के एनोड में हमें ये पीला वायर देना है। तो ये हमारा फिल्टर है, उसका पॉजिटिव सिरा इस डायोड के साथ कनेक्टेड है और उसी के एनोड पर हमें देना है। और कॉइल की बात कर ले तो कॉइल का एक सिरा 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ आपको दिखता होगा, और दूसरा सिरा जो है इस डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ आप मीटर से बीप कंटिन्यूटी से आप चेक कर सकते हैं और आप अपने बोर्ड में देख सकते हैं, उसी के मुताबिक आपको मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा दूसरा हुआ। तो इस तरीके से हमें इस जगह पर हमारा कुल मिलाकर इस एनोड पर हमें पीला वायर देना होता है। तो हम देखते हैं कि मैंने दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाइए कि ये हमारा पीला वायर है जो आपको दिखता होगा, और उसी पीले वायर को यहाँ पर आपको दिखता होगा कि इसी पीले वायर को मैंने इस एनोड पर दिया है। और आखिरी जो वायर है हमारा ग्रीन वायर, वो मैंने नो कनेक्शन रखा है, यानी कि इसको कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैंने डायग्राम में भी आपको उसी तरीके से दिखाया है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ग्रीन वायर वैसे तो एसएमपीएस में फिट किया, इंस्टॉल करने पर इसका डेटा ये कहता है कि ये हमारा स्टार्टिंग
सप्लाई के लिए ये ग्रीन वायर उपयोग में लिया जाता है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है NC, यानी कि नो कनेक्शन, कहीं पर भी हमें कनेक्शन नहीं करना है। तो ये ग्रीन वाला वायर मैंने कहीं पर भी कनेक्शन नहीं किया है। तो उस लिहाज से ये सारे के सारे जो कनेक्शन हैं वो मेरे डायग्राम के मुताबिक ही है, और उसी तरीके से मैंने वायरिंग किया है। जिस तरीके से मैंने डायग्राम में बताया उसी तरीके से मैंने वायरिंग करके इसको इंस्टॉल किया है। तो इस तरीके से भी आप SMPS में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।